अगर आपकी मैट्रिक हो चुकी है, यहाँ पर मैट्रिक अगर हो चुकी है आपकी, ये ज़रूरी है कि मैट्रिक आपके जो है अच्छे नंबरों से होनी चाहिए। एक ही रेलवे टिकट कलेक्टर टीसी या फिर कॉमर्स क्लर्क एग्ज़ाम आप ये भी दे सकते हो, ठीक है? या फिर 2 साल का अगर आप देख सक पा रहे हैं यहाँ पर ये वाला 2 साल का आईटीआई मैट्रिक भी एलिजिबल है या फिर 2 साल का आर्ट टीचर डिप्लोमा कर सकते हो। उसके बाद आप 5 साल का फाइन आर्ट, कमर्शियल आर्ट डिप्लोमा वो भी आप कर सकते हैं। आफ्टर मैट्रिक आप आर्मी, नेवी, एयर फोर्स उसमें भी आप अपना अगर शौक रखते हैं वो आप कर सकते हो और डिफेंस, पुलिस डिपार्टमेंट एग्ज़ाम भी आप दे सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हो पुलिस कांस्टेबल, एयरमैन, नाविक और सोल्जर के एग्ज़ाम भी आफ्टर मैट्रिक दे सकते हैं। या फिर एलआईसी एजेंट भी आप अगर आप शौक रखते हैं आफ्टर मैट्रिक वो भी आप दे सकते हो। और 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा आप आफ्टर मैट्रिक कर सकते हैं। जब आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर लेंगे 3 साल के बाद, तो आपकी एलिजिबिलिटी जो रहेगी, आप जो है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर आरटीओ, इंस्पेक्टर एग्ज़ाम ये आप दे सकते हैं, ठीक है ना? और डिग्री इंजीनियरिंग का भी आप कर सकते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग वो 3 साल का है, अगर आपने इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है आफ्टर मैट्रिक। या फिर आप जब इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर लोगे, उसके बाद अगर आप वहीं आगे जाना चाहते हैं, तो आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं? एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि एएमआईई या फिर इंस्टीट्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यानी कि आईईटीई। उसके बाद आप जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं जॉब के लिए, एमपीएससी, यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है? या फिर आप मर्चेंट नेवी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी कोर्स कर सकते हैं। मर्चेंट नेवी का 3 साल का ये कोर्स रहता है, अगर आपने इंजीनियरिंग डिप्लोमा आफ्टर मैट्रिक किया है तो। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं अगर मैट्रिक किया है आपने तो आप बैंक इंश्योरेंस क्लरिकल एग्ज़ाम भी दे सकते हैं या फिर अदर गवर्नमेंट क्लरिकल ग्रेड एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर गवर्नमेंट क्लर्क का भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं आफ्टर मैट्रिक। या फिर 2 साल का डिप्लोमा इन डांस एंड म्यूज़िक वो भी आफ्टर मैट्रिक आप कर सकते हो। और 6 मंथ या फिर 1 साल का, ठीक है ना? आप सर्टिफाइड बिल्डिंग सुपरवाइज़र का भी कोर्स कर सकते हैं आफ्टर मैट्रिक। या फिर आप 6 मंथ 1 साल का डिप्लोमा इन फार्म मैनेजमेंट, एनिमल हस्बेंड्री का भी आप कोर्स 1 साल या फिर 6 मंथ का कर सकते हैं, अगर इस क्षेत्र में आप शौक रखते हैं बेटा तो। और 2 साल का आप कर सकते हैं मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन सर्टिफिकेट कोर्स यानी एमएलटी कोर्स, ये 2 साल का है, ये भी आफ्टर मैट्रिक आप कर सकते हो। और वेरियस डिप्लोमा कोर्सेज जैसे कि 2 या 3 साल का मैं बताऊँ आफ्टर मैट्रिक आपके लिए इंटीरियर डिज़ाइन, स्टेनोग्राफी, है ना? प्राइवेट सेक्रेटरी प्रैक्टिस, ब्यूटी कल्चर एंड हेयर ड्रेसिंग, है ना? गारमेंट टेक्नोलॉजी, इनमें भी अपना हाथ आज़मा सकते हैं अगर आप शौक रखते हैं इन चीज़ के लिए। या फिर आफ्टर मैट्रिक एमएस सीआईटी कोर्स कर सकते हैं, जिसको करने के बाद आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका एलिजिबिलिटी था अगर आप मैट्रिक के बाद जॉब करना चाहते हैं या फिर कोई चीज़ आप हाथ से आज़माना चाहते हैं, या फिर मैट्रिक के बाद सीधा आप अगर प्लस 2 करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस 2 अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप कॉमर्स किया है, सीए फाउंडेशन का भी आप कर सकते हो, ठीक है ना? और 3 साल का अगर आपने करना है बीकॉम, अगर आपने प्लस 2 कॉमर्स से कर दी है, तो आपकी एलिजिबिलिटी है सीए के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स 3 साल का होता है और 3 साल का बीबीए भी होता है या फिर एमबीए, उसके बाद आप 2 साल का वो कर सकते हैं। या फिर सीएस फाउंडेशन का भी आप कर सकते हो प्लस 2 कॉमर्स के बाद, या फिर 3 साल का बीसीए, है ना? और 5 साल का आप बी आर्किटेक्चर भी कर सकते हैं। वो आप तभी कर पाएँगे अगर कॉमर्स के साथ आपने मैथ्स और इंग्लिश रखा है तो। उसके बाद आप डी एड भी कर सकते हैं या फिर कॉल सेंटर की भी आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं आफ्टर कॉमर्स के बाद, ठीक है? उसके बाद देखिए आप यहाँ पर अगर आप प्लस 2 में 2 साल का डिप्लोमा भी आप मैट्रिक के बाद यहाँ कर सकते हैं, डिप्लोमा इन ट्रैवल एंड टूरिज़्म।
3 साल का लेबोरेटरी टेक्नीशियन डिप्लोमा यानी कि डीएमएलटी, एलआईसी एजेंट और 3 साल का होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा भी आप आफ्टर मैट्रिक कर सकते हैं। या फिर उसके बाद 1 साल का एयर होस्टेस या फिर फ्लाइट स्टीवर्ड का भी आप कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आप अगर आप +2 के बाद अगर आप आर्ट्स रखते हो, आर्ट्स में देखिए आप या तो आप +2 सिंपल +2 के बाद आप स्टूडेंट पायलट लाइसेंस या फिर प्रोफेशनल पायलट लाइसेंस और कमर्शियल पायलट लाइसेंस या फिर अगर आर्ट्स रखा है आपने, आर्ट्स की आपकी एलिजिबिलिटी क्या हो जाती है +2 के बाद या फिर 2 साल का डी-एड करेंगे आप, ठीक है ना? डिग्री ऑफ एजुकेशन, डिप्लोमा इन एजुकेशन कर सकते हैं या उसके बाद आप टीचर लग सकते हैं या डीएलएड बोल सकते हैं इसको आप। 3 साल का बीएसडब्ल्यू का एक कोर्स होता है, वो कर सकते हैं या फिर उसके बाद 2 साल का कोर्स होता है एमएसडब्ल्यू, ठीक है? अगर आप 5 साल का एलएलबी करते हैं आर्ट्स के बाद फिर भी आप एलिजिबल है। उसके बाद फाउंडेशन आता है, फाउंडेशन ईयर जो होता है उसके बाद 1 साल में डीटीएल या 2 साल में आपका एलएलएम या फिर 1 साल का आप डीएलएल आप कर सकते हैं, अगर आपने 5 साल की एलएलबी की है आफ्टर आर्ट्स +2 या फिर 3 साल का फैशन डिज़ाइनिंग डिप्लोमा या फिर 2 साल का इंटीरियर डिज़ाइनिंग डिप्लोमा आप जो है आफ्टर +2 आर्ट्स के द्वारा कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं 3 साल का बीए कर सकते हैं। ठीक है? अगर +2 आर्ट्स किया है आपने उसके बाद सीधे आप बीए कर सकते हैं। अब बीए की जो एलिजिबिलिटी है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले हम ये समझ जाते हैं कि 3 साल का बीबीए भी आफ्टर आर्ट्स से आप कर सकते हैं 3 साल का। उसके बाद 2 साल का एमबीए कर सकते हैं जिसके बावजूद आप मैनेजर, बिज़नेसमैन का जो है आप जॉब कर सकते हैं। या फिर फॉरेन लैंग्वेजेज़ डिप्लोमा आप कर सकते हैं अगर आर्ट्स में आपकी +2 है तो। या फिर कॉल सेंटर की जॉब वो भी आप कर सकते हैं। या फिर 5 साल का बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर वो भी विद मैथ्स एंड इंग्लिश अगर आपने +2 आर्ट्स में ये किया है तब आप ये भी कर सकते हो। अब आइए आप नीचे अगर आपने आर्ट्स में +2 करने के बाद सीधा बीए करना है, बैचलर ऑफ आर्ट्स करने हैं, उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है? अगर आपने बीए कर दिया +2 के बाद, तो बीए के बाद आपकी जो एलिजिबिलिटी है 1 साल का आप बीपीएड कर सकते हो और उसके बाद पीटी टीचर कर सकते हैं, है ना? और उसके बाद आप एमए भी कर सकते हो जो 2 साल का होता है बीए के बाद, ठीक है? किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हो। अगर आपने +2 आर्ट्स से किया है तो आपकी मर्ज़ी है आपने किसमें एमए करनी है। या फिर 2 साल का एमए इन मास एंड कम्युनिकेशन ये भी आप आफ्टर बीए कर सकते हैं आर्ट्स में। 1 साल का बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और 2 साल का एलएलबी उसके बाद एलएलएम 2 साल का ही है ये बीए के बाद या फिर 1 साल का बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस ये भी बीए के बाद ही आर्ट्स में अगर आपने किया है तो। या फिर 2 साल का एमबीए वो भी आप बीए के बाद कर सकते हैं, ठीक है ना? या फिर एमपीएससी, यूपीएससी एग्ज़ाम भी आप बीए के बाद दे सकते हैं अगर आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ले रखी है या फिर आईएएस ऑफ़िसर के लिए भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप बीए के बाद सीधा डिप्लोमा इन ड्रामाटाइजेशन एसडी में भी कर सकते हैं, 3 साल का है जिसके लिए आपका अब एलिजिबिलिटी हो जाती है एक्टिंग फ़िल्मों में एक्टिंग करना या फिर कोई प्ले करना उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं। या फिर एमसीए भी कर सकते हैं, बीए के बाद 3 साल का होता है ये और या फिर एमसीएम भी कर सकते हैं, ये 2 साल का है और ये दोनों एलिजिबल कराते हैं आपको सॉफ्टवेयर जॉब के लिए। उसके बाद चलिए अगर 1 साल का अगर आपने बीएड करना है, तो 1 साल अब तो शायद ये बढ़ चुका है, 2 साल का है या 4 साल का अब जो नई शिक्षा नीति आ चुकी है, उसके तहत ये जो है लागू होगा कि बीएड कितने साल का है या फिर 1 साल का फिर एमएड है जिसकी एलिजिबिलिटी आपको पता है कि आपकी जो है टीचर बनने की योग्यता हो जाती है या फिर 2 साल का आप क्या करेंगे एडवर्टाइजिंग एंड कमर्शियल मैनेजमेंट डिप्लोमा वो भी आप बिजनेस बैचलर ऑफ आर्ट्स के बाद कर सकते हैं या फिर 2 साल का इवेंट मैनेजमेंट डिप्लोमा आप ये भी कर सकते हो या फिर सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम फॉर बीएसएफ, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने बीए किया है आर्ट्स में तो। ठीक है? ये आपकी थी आर्ट्स में बीए और प्लस टू के बाद आर्ट्स और कॉमर्स में आपकी जो रहेगी, ठीक है? अब इधर आइए आप, अगर आप आर्ट्स कॉमर्स के बाद अगर आप सीधा बीकॉम करते हैं, बीकॉम के बाद आपकी जो एलिजिबिलिटी है या तो आप 2 साल का एमबीए करो, मार्केटिंग, फाइनेंस और मटेरियल्स के में
या उसके बाद आपकी जो एलिजिबिलिटी रहेगी मैनेजर की या फिर बिजनेसमैन की। या फिर या फिर आपके बीकॉम के बाद आपकी जो एलिजिबिलिटी रहती है बैंक, इंश्योरेंस, प्रोबेशनरी, डेवलपमेंट ऑफिसर एग्ज़ाम आप ये भी दे सकते हो। या फिर बीकॉम के बाद 2 साल का एलएलबी या फिर उसी के बाद आगे आप जाएँगे तो 2 साल का एलएलएम भी आप कर सकते हैं। लॉयर की आप पोस्ट वहाँ पर ले सकते हैं। या फिर 2 साल का सीए भी हो सकता है बीकॉम के बाद, चार्टर्ड अकाउंटेंट 2 साल का होता है। या फिर 1 साल का बीएड, मैंने बताया ना आपको कि बीएड अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसी उसके तहत ये होगा। एमएड और टीचर की योग्यता ये रखेगा। उसके बाद आप 2 साल का आईसीडब्ल्यूए भी एक कोर्स कर सकते हैं। 1 साल का बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, उसके बाद लाइब्रेरियन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं बीकॉम के बाद। 2 साल का आप सीएस कर सकते हैं, 1 साल में आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डिप्लोमा भी कर सकते हैं। या फिर 3 साल का एमसीए या फिर 2 साल का एमसीएम भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी सॉफ्टवेयर जॉब के लिए भी हो जाती है। उसी प्रकार बीकॉम करने के बाद आप जो है यूपीएससी और एमपीएससी की एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। आईएएस और क्लास 1 ऑफिसर का एग्ज़ाम भी आप दे सकते हैं, उसके लिए भी आप एलिजिबल है। कंप्यूटर कोर्सेज़ भी कर सकते हैं जैसे कि टैली, इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी आप कर सकते हैं। ये था आपका बीकॉम और बीए का कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे वो रहती है। अगर आप +2 के बाद आर्ट्स या कॉमर्स से सीधे अगर आप साइंस में जाते हैं, साइंस करते हैं, ठीक है ना? आर्ट्स ना रख के, कॉमर्स ना करके आपने साइंस किया। साइंस में अगर आप सब्जेक्ट ये चुनते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी, तो आपकी जो एलिजिबिलिटी रहती है ना? +2 में अगर आपने ये लिया है तो उसके बाद आप जो है 4 साल का एक कोर्स होता है एमएससी बीएससी सॉरी इन डेयरी टेक्नोलॉजी। उसके बाद आप 2 साल का एमबीए भी कर सकते हो फिर। या फिर 3 साल का बैचलर ऑफ फार्मेसी या फिर उसके बाद आप एमबीए भी कर सकते हैं या फिर मास्टर इन फार्मेसी भी कर सकते हैं। उसके बाद चलिए आप 4 साल का बीटेक कर सकते हैं इन एग्रीकल्चर। उसके बाद 2 साल का आप एमबीए भी कर सकते हैं या फिर 2 साल में आप एमटेक भी कर सकते हैं इन एग्रीकल्चर। अगर सब्जेक्ट आपके पीसीएमबी है यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी अगर आपने साइंस में +2 में रखी है तो। उसके बाद 4 साल का बीएससी कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में या फिर 2 साल उसके बाद आप क्या एमबीए भी कर सकते हैं या फिर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर 4 साल का आपने एमएससी करना है, बीएससी करना है इन एग्रीकल्चर में, तो उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी रहती है 2 साल का आप एमएससी कर सकते हैं और एमबीए भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी जो जॉब की रहती है एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी टेक्नोलॉजी में, ठीक है? फिर इधर आइए, अगर आप साइंस में ये रखते हैं +2 में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो आपकी एलिजिबिलिटी रहती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, साढ़े 4 साल का बीएएमएस ये आप कर सकते हैं, जिसके बाद आपकी योग्यता रहती है एमडी की। या फिर 4 साढ़े 4 साल का एमएचएमएस कर सकते हैं और या फिर उसके बाद 5 साल का होता है कोर्स बीवीएससी, ठीक है? जो डॉक्टरी प्रोफ़ेशन में आता है। उसके बाद आप 4 साल का बीडीएस या फिर 2 साल के लिए एमडीएस का भी जो कोर्स आप कर सकते हैं, अगर आपके सब्जेक्ट फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है +2 में। या फिर आप देख सकते हैं साढ़े 4 साल का एमबीबीएस कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो एलिजिबिलिटी रहती है 3 साल की एमडी के लिए या फिर 3 साल का एमएस के लिए। उसके बाद आप डायरेक्ट 2 साल का आप स्पेशल डिप्लोमा भी कर सकते हैं। या फिर साढ़े 4 साल का आप क्या कर सकते हैं फार्मा मेडिकल कोर्सेज़ भी कर सकते हो। या फिर 3 या 4 साल का जो बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है, वो भी आप विद दिस कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। या फिर आप डिप्लोमा इन नर्सिंग कर सकते हो या फिर बी 2 साल का है, ये 3 साल का अगर आप बीएमएलटी कर सकते हैं। 3 ही साल का बीएससी होम साइंस है और अगर आप बीएससी करते हैं बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री एटसेट्रा, ये 3 साल का है बीएससी अगर +2 आपने किया है साइंस साइड से तो। या आप कर सकते हैं डीएड 2 साल का है अगर +2 आपने साइंस से करनी है विद पीसीबी, तो आप डीएड भी कर सकते हैं सीधा, ठीक है?
तो आप यहाँ देख सकते हैं आप 2 साल का एमएससी कर सकते हैं और 2 साल का एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हैं। फिर उसके बाद 1 साल का एमटेक होता है बायोटेक में। उसके बाद अगर आप एमएससी करते हैं 2 साल का बॉटनी में बीएससी के बाद, तो एमएससी के बाद आप एमफिल कर सकते हैं। एमफिल के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है? उसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पर अगर आप सब्जेक्ट रखते हैं प्लस 2 में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, उसके बाद की आपकी जो एलिजिबिलिटी रहती है साइंस में, आप एनडीए का 3 साल का कोर्स कर सकते हैं, नेवी, आर्मी, एयर फ़ोर्स इसमें आप जॉब ले सकते हो फिर। अगर आपने 5 साल का कोर्स करना है ना बी-आर्क, उसके बाद आप डिप्लोमा इन इंटीरियर लैंडस्केप डिज़ाइन में आप हाथ आज़मा सकते हो। 5 साल का बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिज़ाइन कोर्स कर सकते हैं, ठीक है? या फिर आप कर सकते हैं टेक्निकल एंट्री इन इंडियन आर्मी 3 साल का कोर्स है या फिर 4 साल का बीई करेंगे आप। बीई करने के बाद आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो मैं बाद में बताऊँगा, पहले हम बीटेक देख लेते हैं 4 साल का है। ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी, ये भी आप कोर्स कर सकते हैं विद पीसीएम। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है? अगर आप 4 साल का कोर्स करते हैं बीई, उसके बाद आपकी जो एलिजिबिलिटी रहती है विद पीसीएम जो आपने किया है, उसके बाद बीई के बाद वो रहती है आईईएस एग्ज़ाम दे सकते हैं आप। उसके बाद जॉब इन पब्लिक सेक्टर कंपनी या फिर जॉब इन रेलवे, आप उसके बाद 4 साल के बाद ये आप कर सकते हैं या फिर 1 साल का मर्चेंट नेवी, उसके बाद मराइन इंजीनियर आप भी ले सकते हैं या फिर 2 साल का एमई, उसके बाद आप इंजीनियर या फिर टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप बीई के बाद 2 साल का एमई करते हैं। या फिर आप एमपीएससी, यूपीएससी एग्ज़ाम दे सकते हैं, आईएएस ऑफिसर का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आईएएस ऑफिसर आप बन सकते हैं। या फिर डिफेंस डायरेक्ट एंट्री का कर सकते हैं आप, उसके बाद इंडियन नेवी, एयर फोर्स में भी आप जा सकते हैं। या फिर 2 साल का एमएस फॉरेन यूनिवर्सिटी का भी कोर्स कर सकते हैं आफ्टर बीई। या फिर 2 साल का एमबीए कर सकते हैं या फिर 2 साल का एमटेक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी का भी आप कोर्स कर सकते हैं आफ्टर बीई। या फिर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर सिविल या इलेक्ट्रिशियन, ये आप कोर्स कर सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं आप, अगर आपने पीसीएम रखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, उसके बाद आप 2 साल का डायरेक्ट 2 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर सकते हो या फिर 3 साल का बीसीएस या फिर बीसीए या फिर बीएससी फिजिक्स में कर सकते हैं जिसकी एलिजिबिलिटी है। उसके बाद आप जो है 3 साल का एमसीए, 2 साल का एमसीएस, एमसीएम और एमबीए, 3 में से जो भी आपने करना है ये सब जो है 2 साल में कंप्लीट हो गए, ठीक है? उसके बाद आप 1 या 2 साल का फ़िल्म या टेलीविज़न डिप्लोमा एफटीआईआई में भी हाथ आज़मा सकते हैं अगर आपने +2 विद पीसीएम किया है तो। उसके बाद आप फ़िल्म एडिटिंग, है ना? सिनेमैटोग्राफ़ी, फ़िल्म प्रोसेसिंग या फिर जॉब इन फ़िल्म प्रोडक्शन टीवी चैनल्स में भी आप यहाँ पर से जा सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं 3 या 4 साल का होटल मैनेजमेंट डिग्री। So, thanks for watching my video till end. Have a nice day, all of you. Stay blessed.